कि ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ। ईसा मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले कुंवारी मरियम के गर्भ में उस पवित्र आत्मा के ओर से वो गर्भवती पाई गई और वो जन्म ली। मरियम कौन थी? मरियम एक यहूदी स्त्री थी और वो प्रभु पर विश्वास करने वाली परमेश्वर की बाढ़ जोती थी और परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने उस पवित्र स्त्री को चुना जिसकी विवाह तक नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ सगाई हुई थी। सिर्फ सगाई हुई थी और फिर उनका जन्म हुआ। हाँ। तो जन्म जब हुआ तो किस जाति में जन्म हुआ था वगैरह कुछ? यहूदियों में वो जाना गया, वो दाऊद की संतान से, वो दाऊद की संतान की गोत्र से वो जाना गया और वो उस प्रकार से उसने कुमारी मरियम के गर्भ से उसने जन्म लिया और उसके बारे में कहा गया है कि यह पापियों के उनके पापों से उद्धार कराएगा। और जैसा कि आज गुड फ्राइडे यहाँ पे मनाया जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता था कि गुड फ्राइडे क्या होता है, बट सर ने अभी बताया कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। आप देख ही रहे हैं। हाँ सर, एक और क्वेश्चन ये है कि इनको तो आज क्रूस पे लटकाया गया था, तो कितने दिन के बाद फिर उतारा गया तो जिंदा हो गए थे? उसको उसी दिन उसको उतार करके जाके कब्र दी गई थी। उसी दिन उसको संध्या के बाद में जब वो अपने प्राण को त्यागने के बाद में जब वो पड़ा हुआ था उस क्रूस पर, तो क्रूस पर से अरमतिया का एक यूसुफ जो है उसने उसे उतारा और उसे जा कर के कब्र दी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह कहता हूँ। और विशेष करके जैसा कि गुड फ्राइडे आज हम लोग मनाते हैं, यह परमेश्वर के वो अद्भुत प्रेम को दर्शाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने गोलगथा की पहाड़ी पर कलवारी के क्रूस पर अपनी जान दे करके साबित किया। और प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन में अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु परमेश्वर की उस योजना के लिए। उसने उस क्रूस पर अपने अद्भुत प्रेम को, अनोखे प्रेम को जो पापियों से वो करता था, क्योंकि मानव जाति का उद्धार इसी प्रकार से, इसी रीति से होना था कि वो हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिवस जी उठा जाएगा। और वो हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया ताकि हम सब उस पाप के दंड से, उस मौत से, मृत्यु से और उस आग से जो कि नर्क की आग है उससे हम लोग बच जाएं। और उसने उस क्रूस पर से 7 बानियाँ दी। पहली बानी उसने कहा, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरी बानी उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। ये उस डाकू के लिए कहा था जो उसके लिए उसके साथ चढ़ाया गया था। तीसरा बानी आता, हे नारी आज ही तुम, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यह तीसरा जो वाणी है प्रभु यीशु मसीह ने उस मरियम के लिए उसने कहा था, उसके बारे में उसकी चिंता थी आने वाली भविष्य के बारे में। चौथा जो वाणी है वह यह है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पाप का पवित्रता के साथ में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जब पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उठा रहा था उस समय प्रभु की उपस्थिति उसके ऊपर से उठा ली गई थी और अंधकार छा गया था उस शुक्रवार के दिन जब यीशु मसीह क्रूस पर था। और जो पांचवा है वो हताश होकर, परेशान होकर के बहुत ही प्यासा महसूस हुआ, इसलिए क्रूस पर से उसने 5वीं बानी दी कि मैं प्यासा हूँ। और 6ठी बानी उसने कहा पूरा हुआ, क्योंकि सारी भविष्यवाणियाँ, सारे उद्धार के कार्य, सारी परमेश्वर की योजनाएं उसने सिद्ध करके पूरी की और उसने कहा पूरा हुआ। और 7वां वचन जो उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। इसका मतलब है कि वो अप्राण त्यागने पर है और अपना जीवन वो प्रभु के हाथ में सौंपता है ताकि वो फिर से जी उठे तीसरे दिवस। तो ये 7 बानियाँ जो कि अनमोल मोतियों के रूप में हम मसीह लोग के लिए दी गई है क्रूस पर से, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दिए। इसी का चिंतन और मनन अध्ययन करने के लिए हम लोग इस शुक्रवार के दिन में, पुण्य शुक्रवार के दिन में, गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार के दिन में हम लोग मनाते हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और आज के दिन को मनाते हैं।